तो मूवी की शुरुआत होते ही हमें ट्रूमैन बर्बैंक को दिखाया जाता है, जो ट्रूमैन शो का हीरो है। पूरी दुनिया उसका शो देखती है, इसलिए ट्रूमैन को सारी दुनिया जानती है। द ट्रूमैन के शो का सेट बहुत बड़ा है। इस सेट के अंदर एक पूरा शहर बनाया गया है और इस शहर में बहुत सारे यानी कि हजारों कैमरे लगाए गए हैं ताकि ट्रूमैन की सारी हरकतों को रिकॉर्ड किया जा सके। इस शो को क्रिस्टोफ नामी एक आदमी चलाता है। इस शो की खास बात ये है कि ये शो पूरी दुनिया देखती है, मगर इस शो के मेन हीरो यानी ट्रूमैन बर्बैंक को ही नहीं पता कि वो इस शो का हिस्सा है। ट्रूमैन के अलावा जो भी इस शहर में रहते हैं वो सभी एक्टर्स हैं और उन्हें पता है कि वो इस शो का हिस्सा है, मगर ट्रूमैन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो जब से पैदा हुआ है सारी दुनिया उसको देख रही है। ट्रूमैन इसी शहर में बड़ा हुआ है, इसलिए वो इस शहर को अपनी सारी दुनिया मानता है। ट्रूमैन को बचपन में पानी में डुबाया गया था और ट्रूमैन को बताया गया था कि उसके पिता की मौत पानी में डूबने से हो गई है और तब से ट्रूमैन के दिल में पानी का डर बैठ गया है। बचपन से ही ट्रूमैन इस शो का हिस्सा रहा है, इसीलिए इस शो ने उसे ले लिया था। ट्रूमैन की हर हरकत को क्रिस्टोफ ही डिसाइड करता है। क्रिस्टोफ चाहता था कि इस शो की एक्टर से शादी करे, वो ऐसा ही करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रूमैन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम सिल्विया है। ट्रूमैन का सिल्विया से प्यार करना क्रिस्टोफ को पसंद नहीं आता, इसलिए वो सिल्विया को इस शो से बाहर निकाल देता है ताकि वो ट्रूमैन को इस शो के बारे में कुछ भी ना बता पाए। लेकिन अब इतने साल इस सेट के अंदर गुजारने के बाद ट्रूमैन को शक हो जाता है कि उसकी लाइफ में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब भी ट्रूमैन ऐसी कोई हरकत करना चाहता था जो क्रिस्टोफ की स्क्रिप्ट में नहीं होती, तो क्रिस्टोफ अपने एक्टर्स के जरिए ट्रूमैन को उस हरकत करने से रोक दिया करता था। यानी कि उसकी लाइफ को क्रिस्टोफ पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। इस शो के अंदर ट्रूमैन अपनी माँ और अपनी वाइफ मिरियल के साथ रहता है, लेकिन उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये दोनों भी प्लांटेड एक्टर्स हैं। लेकिन किसी न किसी तरह ट्रूमैन को शक हो ही जाता है कि ये दुनिया नकली है, इसलिए वो अपनी वाइफ को एक ड्राइव पर ले जाने की बात करता है, मगर उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोक देती है। पर ट्रूमैन सच्चाई का पता लगाना चाहता था। क्रिस्टोफ अपने आदमियों द्वारा ट्रूमैन को रोकने की कोशिश करता है, मगर ट्रूमैन उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। आखिर में क्रिस्टोफ उसे रोकने में कामयाब हो ही जाता है। वो एक रोड पर पुलिस को तैनात कर देता है और ट्रूमैन को बताया जाता है कि आगे के हालात बहुत खराब हैं। इससे ट्रूमैन को और भी ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टोफ के आदमी उसे रोक लेते हैं। ट्रूमैन घर आने पर अपनी बीवी से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ उसे कुछ भी नहीं बताती। ट्रूमैन उसके गले पर चाकू रखता है और उसे सच बताने को कहता है, मगर तभी वहाँ क्रिस्टोफ का एक और प्लांटेड एक्टर आ जाता है जो मिरियल को ट्रूमैन से बचा लेता है। ट्रूमैन उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। ट्रूमैन उसके साथ बाहर चला जाता है। ट्रूमैन को इस शो में रोकने के लिए क्रिस्टोफ एक नया ट्विस्ट लाता है। ट्रूमैन का फ्रेंड जो इस शो का एक्टर है, वो ट्रूमैन को बताता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है। मैं उनको तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया ये शो देख रही थी। कुछ ही देर बाद ट्रूमैन के पिता आ जाते हैं। ट्रूमैन नहीं जानता था कि वो भी एक प्लांटेड एक्टर है। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सिल्विया जो इस शो का हिस्सा नहीं है, उसने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ये ग्रुप चाहता है कि ट्रूमैन को इस शो से आजाद कराया जाए, यानी कि उसे सच्चाई के बारे में बता दिया जाए। अब सीन ट्रूमैन की तरफ जाता है। हम देखते हैं अपने बाप से मिलने के बाद ट्रूमैन नॉर्मल बिहेव कर रहा था, मगर रात होते ही वो अपने घर से भाग जाता है। क्रिस्टोफ अपने सभी एक्टर्स को ट्रूमैन को ढूंढने में लगा देता है। सभी एक्टर्स के ढूंढने के बावजूद भी ट्रूमैन उन्हें कहीं नहीं मिलता। इस शो के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि ट्रूमैन का प्रसारण रोक दिया जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शो के मेकर को दुनिया की हर कोने से कॉल आने लगते हैं। क्रिस्टोफ के प्लान किए गए एक्टर इस शहर का कोना कोना छान मारते हैं, मगर उन्हें ट्रूमैन का नामो निशान नहीं मिलता। इसलिए क्रिस्टोफ वहाँ रात से दिन कर देता है ताकि रोशनी की वजह से वो देख लिया जाए। क्रिस्टोफ हर कैमरे से नजर रख रहा था, तभी वो एक कैमरे में देखता है ट्रूमैन एक छोटी सी नाव में समुद्र में जा रहा है। ट्रूमैन के हाथ में सिल्विया की एक फोटो होती है। उस नाव में भी क्रिस्टोफ ने एक कैमरा लगा रखा था, इसलिए वो ट्रूमैन को काफी अच्छे तरीके से देख रहा था। और ट्रूमैन को रोकने के लिए क्रिस्टोफ अपने बनाए हुए समुद्र में तूफान लाता है, लेकिन फिर भी ट्रूमैन रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ तक कि उसकी नाव भी पलट जाती है और उसकी जान जाते जाते बचती है। अब तक शो चालू हो चुका था। पूरी दुनिया देख रही थी कि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद ट्रूमैन नहीं रुक रहा है, इसलिए क्रिस्टोफ को अब अपना तूफान रोकना पड़ता है। समुद्र एकदम से शांत हो जाता है।
क्रिस्टोफ को समझ में आ गया था कि अब ट्रूमैन नहीं रुकने वाला। ट्रूमैन बहुत देर तक अपनी उस नाव में सफर करता है, लेकिन बाद में वो नाव एक दीवार से टकरा जाती है। यहाँ पर ट्रूमैन को पता चलता है कि उसकी दुनिया यहीं पर खत्म होती है और उसकी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। ट्रूमैन को वहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई देती है। उस सीढ़ी के सहारे ट्रूमैन एक दरवाजे तक पहुँच जाता है, जहाँ से वो बाहर जा सकता है। यहाँ पर क्रिस्टोफ पहली बार ट्रूमैन से बात करता है। क्रिस्टोफ ट्रूमैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो इसे यहाँ पर रोक सके, मगर ट्रूमैन ने पक्का इरादा बना लिया था कि उसे इस नकली दुनिया से बाहर निकलना है। इसलिए वो क्रिस्टोफ की बातों पर ध्यान नहीं देता है। कुछ ही देर में क्रिस्टोफ को समझ में आ जाता है कि उसकी बातों का ट्रूमैन पर असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो ट्रूमैन को बाहर जाने दे देता है। ट्रूमैन अपने तरीके से पूरी ऑडियंस को गुड बाय कहता है। उसके बाद वो उस दरवाजे से बाहर चले जाता है। ट्रूमैन को इस शो से बाहर आते हुए देखकर सिल्विया बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से ट्रूमैन की तरफ भागने लगती है। सिल्विया के साथ साथ इस शो की पूरी ऑडियंस ट्रूमैन को आजादी मिलने पर खुश हो जाती है और आखिरकार ट्रूमैन शो के मेकर को ये शो बंद करना पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।